नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर आया हूं मैं तेनालीरामन की बहुत ही अच्छी स्टोरी, जहां पे उसकी बुद्धिमानी आपको जानने को मिलेगा। इसका जो टाइटल है वो है द प्रीस्ट्स। ठीक है, प्रीस्ट्स, तो यहाँ पे एस भी जुड़ा हुआ है, इसलिए उच्चारण करने में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रीस्ट लिखा हुआ है फिर एस लिखा हुआ है, तो प्रीस्ट्स ऐसे होता है। चैलेंज, चैलेंज यानी होता है चुनौती। पहले देखते प्रीस्ट यानी क्या होता है। प्रीस्ट यानी होता है पुजारी, चैलेंज यानी होता है चुनौती, यानी एक पुजारी की चुनौती। क्या चुनौती देते हैं, तेनालीरामन कैसे पूरी करते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत बड़ी नहीं है, मीडियम है, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी, और जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा। तो सबसे पहला लाइन देखते हैं, ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं, लाइक कर देंगे वीडियो को। वंस अ लर्न प्रीस्ट एंड अ स्कॉलर विजिटेड किंग्स कृष्णदेवरायास कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, एक बार एक लर्न यानी होता है बहुत ज़्यादा सीखा हुआ या फिर विद्वान, उसे लर्न कहते हैं। एक विद्वान पुजारी, प्रीस्ट यानी पुजारी, एंड और अ स्कॉलर एक विद्यार्थी, स्कॉलर यानी होता है उनका विद्यार्थी, उसके शिष्य उसे स्कॉलर कहेंगे। विजिटेड किंग कृष्णदेवरायास कोर्ट। विजिटेड यानी भेंट करने आना, यात्रा करना, उसे विजिटेड कहते हैं। तो यात्रा किए या फिर गए, विजिट करना, किंग कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव राय के कोर्ट यानी दरबार में। ठीक है, तो वहाँ पे राजा के दरबार में गए पुजारी और उसके शिष्य। फिर क्या हुआ देखिए, ही बोर्ड, ठीक है, बोर्ड टू द किंग एंड सेड। ही यानी वह या फिर उन्होंने क्या किया, बोर्ड, बोर्ड यानी होता है झुकना, ऐसे प्रणाम करते हैं ना, झुक के नमस्कार करते हैं, उससे बोर्ड कहते हैं। टू द किंग, राजा के पास झुके, एंड और कहा, सेड यानी कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज, इसका मतलब होता है हे महाराज, आई हैव हर्ड, ठीक है, हर्ड यानी होता है सुना, मैंने सुना है, दैट की मेनी लर्न पीपल आर प्रेजेंट हियर इन योर कोर्ट। मेनी यानी होता है बहुत से, लर्न पीपल यानी विद्वान लोग, आर यानी हैं, प्रेजेंट यानी होता है उपस्थित, वहाँ पे रहना, उपस्थित, हाजिर होना, हियर यानी यहाँ, इन योर कोर्ट, इन यानी में, योर कोर्ट यानी आपके दरबार में। तो हर वर्ड का मीनिंग पता चल गया कि मैंने सुना है महाराज कि आपके दरबार में बहुत सारे विद्वान लोग उपस्थित हैं, ये बोल रहा है। फिर क्या हुआ देखिए, आई हैव कम टू कन्फर्म दिस। आई हैव कम टू, मुझे, आई हैव कम यानी मैं यहाँ आया हूँ, टू कन्फर्म दिस, इसे कन्फर्म करने के लिए। कन्फर्म करना ना होता पक्का करना, पक्का करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। फिर क्या हुआ देखिए, आई विल पोज अ क्वेश्चन। ठीक है, पोज अ क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, रखना, सवाल खड़े करने को पोज करना बोलते हैं। आई विल पोज अ क्वेश्चन, मैं एक सवाल खड़ा करूंगा, एंड और एनीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट इज फ्री टू आंसर इट। एनीवन, एनीवन यानी कोई भी, प्रेजेंट इन द कोर्ट यानी जो इस कोर्ट में उपस्थित है, हाजिर है, इज फ्री वह स्वतंत्र है, आजाद है, टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए। यानी कोई भी जवाब दे सकता है, ऐसे नहीं कि कोई भी राजा, महाराजा, वजीर, जो भी उपस्थित है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, कोई भी हो, वो इस दरबार में जो उपस्थित है वो जवाब को देने के लिए स्वतंत्र है, जो भी मैं सवाल पूछने वाला हूँ। द किंग सेड, राजा ने कहा, लर्न सर, लर्न सर यानी विद्वान महोदय, अवर राजगुरु इज अ ग्रेट स्कॉलर। हमारे राजगुरु, उनके जो राजगुरु थे, इज यानी है एक ग्रेट, महान, स्कॉलर, स्कॉलर मैंने बताया विद्यार्थी भी होता है, पुजारी भी होता है, पंडित भी होता है, उसे स्कॉलर कहते हैं। तो हमारे राजगुरु भी बहुत बड़े पुजारी है, बहुत बड़े संत है। ही विल आंसर योर क्वेश्चन, वह, विल फ्यूचर टेंस है, वह देंगे, आंसर यानी जवाब, वह जवाब देंगे, योर क्वेश्चंस आपके प्रश्नों के, वह जवाब देंगे। मतलब गर्व से उन्होंने कहा कि ये राजगुरु तो आराम से जवाब दे देंगे। फिर क्या हुआ देखिए, द प्रीस्ट आस्ड, तो फिर जो पुजारी थे उन्होंने पूछा, हाउ कैन यू से दैट दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ फॉल्स थिंग, अ माया। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग के लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, तो जरूर इसे लास्ट तक के देखेंगे। तो उन्होंने पूछा कि हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं, कैन यानी सकना, से यानी कहना, कैन यानी सकना, यू यानी तुम, आप भी बोलते हैं, हाउ यानी कैसे, आप कैसे कह सकते हैं, दैट की दिस वर्ल्ड, ये दुनिया, वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड लिखा, वर्ड एल यदि नहीं होता तो वर्ड, वर्ड यानी होता है शब्द, एक एक शब्द, लेकिन वर्ल्ड यानी दुनिया, तो एल लगा है तो पूरी दुनिया, एल नहीं लगा है कि वर्ड है तो शब्द, तो ये दोनों अंतर है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये दुनिया इज नथिंग, इज नथिंग यानी कुछ नहीं है, बट लेकिन अ फॉल्स थिंग, एक फॉल्स थिंग यानी होता है गलत, गलत वस्तु, है ना, गलत वस्तु है,
यानी कि क्या बोल रहे हैं कि दुनिया कुछ भी नहीं है, गलत चीज है, गलत चीज है दुनिया, अमाया, एक माया है। तो यही सवाल पूछ रहे हैं। आप सब बोलते हैं कि सब बोलते हैं कि दुनिया माया है, माया मोह से भरा हुआ है दुनिया, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये गलत है दुनिया? आप प्रूफ करके दिखाओ। टू दिस यानी इस पर द राजगुरु रिप्लाइड, यानी इस सवाल पर राजगुरु ने जवाब दिया, रिप्लाइड दिया, वेल, ठीक है, अच्छा, वेल यानी अच्छा, ठीक है, इट इज रिटन इन द शास्त्रास एंड द शास्त्रास आर ऑथेंटिक। अब यहां पे इसका मतलब देखते हैं। इट इज रिटन, ये लिखा हुआ है, रिटन यानी लिखा हुआ होना, कहीं पे ये लिखा गया है, लिखा हुआ है। इन द शास्त्रास, शास्त्रास का मतलब था शास्त्रों में, बहुत सारे शास्त्र हैं, इससे शास्त्रास लिखा हुआ है। शास्त्र होता तो एक शास्त्र के बारे में बात हो रही है, तो वो बोल रहे हैं कि शास्त्रों में लिखा गया है, और द शास्त्रास यानी शास्त्र जो है आर हैं ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? प्रामाणिक, विश्वसनीय, यानी जो शास्त्र है वो प्रामाणिक हैं, वो प्रमाणित है, उसमें जो भी बात कही गई है उस पर विश्वास किया जाता है। तो वो ये सब उसी में लिखा हुआ है शास्त्र में। ऐसे राजगुरु ने बोल के अपना पल्ला झाड़ लिया, ये तो ईजी है, ऐसे लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ देखिए, क्या इससे संतुष्ट होते हैं? अभी देखते हैं। हाउ कैन यू से दैट वॉट एवर रिटन इन द शास्त्रास इज ट्रू? ठीक है, अब फिर बोल रहे हैं राजगुरु, हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं कि वॉट एवर यानी जो भी रिटन लिखा गया है, इन द शास्त्रास, इन यानी में, द शास्त्रास आपको पता है शास्त्रों में जो लिखा गया है, इज ट्रू, सच है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, सवाल पूछ रहा है, इज ट्रू यानी क्या वो सच है? आप बोल रहे हैं जो लिखा गया है क्या वो सच है? आप कैसे बोल सकते हो? कैन यू प्रूव इट, क्या आप, प्रूव यानी होता है साबित करना, इट यानी इसे, क्या आप इसे साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं? टू मी यानी मुझे, ठीक है, या क्या आप मुझे साबित करके मतलब बता सकते हैं? थ्रू यानी होता है द्वारा, किसके द्वारा? लॉजिक एंड एग्जाम्पल्स, लॉजिक यानी होता है तर्क, और एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण। तो पूरा मतलब समझ आ गया। बोल रहे हैं आप कैसे बोल सकते हो कि जो शास्त्र में लिखा है वो सच है? क्या आप मुझे साबित कर सकते हो लॉजिक और एग्जाम्पल के द्वारा, यानी तर्क लगाकर और कुछ उदाहरण बता के, क्या आप मुझे साबित कर सकते हो जो बात आप बोल रहे हो शास्त्रों में लिखी गई है? ये पूछ रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल हो गया ये तो राजगुरु के लिए। अब राजगुरु फिर भी कोशिश कर रहे हैं। राजगुरु ने कहा, राजगुरु सेड, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, जब एक बच्चा, चाइल्ड यानी बच्चा, इज बोर्न यानी जन्म लेता है, ठीक है, बोर्न यानी होता है जन्म लेना, जन्म लेता है जब कोई बच्चा, ही इज नेक्ड, वह क्या होता है? नेक्ड होता है। नेक्ड यानी होता है हम बोल सकते हैं बिना कपड़ों के, नंगा, जो नॉर्मल शब्द में होता है नंगा होता है, नेक्ड यानी नंगा, बोलते हैं नेक्ड स्वॉर्ड, नंगी तलवार, तो वो नेक्ड होता है, ठीक है। तो नेक्ड होता है, नंगा होता है बच्चा जो भी जन्म होता है। नॉट इवन अ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ कवर्स हिम, नॉट इवन यानी यहाँ तक की, इवन यानी यहाँ तक की, नॉट यानी नहीं, अ सिंगल, एक भी, एक सिंगल, या पीस यानी एक भी टुकड़ा, पीस यानी टुकड़ा, ऑफ क्लॉथ यानी यहाँ तक कि कपड़े का एक भी टुकड़ा क्या होता है? नॉट यानी नहीं, कवर्स हिम, कवर्स यानी होता है ढका हुआ होता है, हिम यानी उस पर, एक भी कपड़ा यहाँ तक कि उसके ऊपर ढका नहीं होता है पूरी तरह से, वो नेक्ड होता है, नंगा होता है बच्चा। ही कम्स इनटू द वर्ल्ड, ही कम्स वह आता है। अब बोलेंगे कम यानी आता होता है, कम्स क्या लिखा हुआ है? एस क्यों जुड़ा हुआ है यहाँ पे? एस से ई एस कब जुड़ता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं, जहाँ पे जाता है, जाता हूँ, खाते हैं, खाती है, ता है, ती है वाला आता है, वहाँ पे एस या ई एस का यूज होता है, ठीक है। अलग अलग जगह में एस या ई एस लगाते हैं, किसी में नहीं लगाते। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेरी वीडियो देखेंगे ना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही कम्स यानी वह आता है, इस प्रकार से यूज होता है, ठीक है, वह आता है इनटू द वर्ल्ड, दुनिया में, विथ यानी साथ में, नो बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स यानी होता है कोई भी सामान, नो बिलोंगिंग्स यानी बिना सामान के, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, यानी बिना सामान के, बिना कोई सामान लिए वो इस दुनिया में आता है। When he dies, जब वह मरता है, यहां पर भी देखिए डाई नहीं लिखा हुआ है, डाइस लिखा हुआ है, कम्स आता है, डाइस यानी मरता है। तो मैंने बताया ना एस या ई एस का यूज जब होता है कोई भी वर्ब में, कोई भी क्रिया में, तो वहां पे आप ता है, ती है, इस प्रकार का यूज होता है। When he dies, जब वह मरता है, he goes, फिर यहाँ पे देखिए एस या ई एस का यूज हुआ, he goes, वह जाता है, from this world, वह जाता है इस दुनिया से, फ्रॉम यानी से, दिस वर्ड यानी इस दुनिया से, नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम हियर, नॉट टेकिंग यानी लेना, नॉट यानी नहीं, यानी बिना कुछ लिए, एनीथिंग यानी बिना कुछ भी,
फ्रॉम हियर, यहाँ से। तो आपको हर चीज़ क्लियर हो रहा है कि जब वह मरता है और यहाँ से जाता है तो इस दुनिया से कुछ भी यहाँ से बिना लिए ही जाता है, कुछ भी चीज़ नहीं ले आता। द लग्जरियस एंड, द लग्जरियस यानी क्या होता है, जो भी लग्जरी यानी क्या होता है, विलासिता, यानी बोलता है ना आरामदायक से भरपूर, एसी हो गया आपका, यानी ऐसे ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा है। भाई कूलर से काम चल सकता है तो भी हम एसी लगा रहे हैं, नॉर्मल कार से काम चल सकता है लेकिन हमको महंगी महंगी कार चाहिए तो उसे लग्जरीज बोलते हैं। ठीक है, नीड यानी होता है आवश्यकता, जो हमारे नॉर्मल आवश्यकता की चीज़ होती है। लग्जरीज यानी जो होती है विलासिता की चीज़ें और भी ज़्यादा। एंड और पोजेशन, पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार, यानी कि जो भी हमारे अधिकार होते हैं, ये जमीन मेरा है, जायदाद मेरा, उसे पोजेशन कहते हैं। ठीक है, लग्जरियस आपको बता दें विलासिता की जो भी वस्तुएं होती है। बस यही आखिरी पेज है। आर ऑल फॉल्स, इट्स ऑल माया। ठीक है, आर यानी है, क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन है, बहुत सारी चीज़ें इसलिए आर का यूज़ किए हैं। एक चीज़ के बारे में बात होती है इस का यूज़ करते हैं। आर ऑल फॉल्स, सभी गलत हैं। ठीक है, इट्स ऑल माया, ये सभी माया है। वही बता रहे हैं कि जो भी आया है, मरता है, जाता है, कुछ भी लेके नहीं जाता। जो भी उसके अधिकार हैं, जमीन जायदाद, भाई बंधु जो भी हैं, या फिर जो भी उनकी विलासिता के सामान है, एसी गाड़ी वाड़ी, वो सब क्या है, झूठे हैं, वो उसके साथ नहीं जाते। यही सब तो माया है। राजगुरु समझा रहे उस पुरोहित को। अब क्या बोल रहे हैं उसका राजगुरु, अभी भी देखिए खुश हुए कि नहीं। अब क्या बोल रहे राजगुरु, यू आर ओनली गिविंग मी अ फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस होता है। यू आर, आप केवल, ओनली यानी सिर्फ, केवल, गिविंग यानी दे रहे हैं, मी यानी मुझे, आपने केवल मुझे दिया, गिविंग क्या दिया, अ फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट। फिलोसफिकल यानी क्या होता है, दार्शनिक, यानी केवल बोलते हैं ना बताने वाली चीज़ है, खाली दिखाने वाली, बोलने वाली चीज़ है। ये कोई प्रूफ थोड़ी कर रहे हो, आप तो खाली बोले पड़े हो। आर्ग्यूमेंट यानी होता है बहस, केवल आप एक दार्शनिक बहस मेरे साथ कर रहे हो, आप कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो। आई वॉन्ट अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ, वॉन्ट यानी चाहता हूँ, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल यानी होता है यानी जो सचमुच में वहाँ पे करके दिखाए, उसे प्रैक्टिकल कहते हैं। एग्जाम्पल यानी उदाहरण, यानी जो सचमुच में हो, वास्तविक में हो, उसे आप करके दिखाओ। जैसे बोलते हैं ना कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में ही 10th 11th वगैरह 11th 12th में बोलते हैं भाई ये ऐसे ऐसे केमिकल रिएक्शन होगा, तो वो मौखिक बोल दिए, बोलते हैं नहीं बोलने बस से थोड़ी होगा, कलर चेंज होगा। प्रैक्टिकल करके दिखाओ, वास्तव सचमुच में करके दिखाओ कि ऐसे होगा कि नहीं। फिर हम केमिकल मिलाते हैं, आग वाग फूटता है, फिर बोलते हैं हाँ अब तुमने सही किया है। सैड द स्कॉलर, पुजारी ने कहा नहीं भाई प्रैक्टिकल चाहिए, कोई ऐसी चीज़ बताओ कि वास्तव में जो हमारे जीवन में होता है, ऐसे कुछ चीज़ बताओ। द किंग लुक्ड एट तेनाली रमन, अब राजा समझ गए कि भाई ये जो हमारे राजगुरु हैं खुश नहीं कर पा रहे हैं, एकदम सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मतलब जो खुश हो जाए। तो देखा, लुक्ड यानी देखा, लुक यानी देखना, लुक्ड पास्ट टेंस से इसलिए देखा। राजा ने देखा एट तेनाली रमन, तेनाली रमन को देखा। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए, ही गॉट अप फ्रॉम हिज सीट एंड सेड, ही गॉट अप, गॉट अप यानी उठे, गेट अप यानी उठना, गॉट अप यानी उठे। ठीक है, फ्रॉम यानी से, हिज सीट एंड सेड, उसके सीट से, अपने सीट से, यानी जो सीट यानी होता है बैठने की जगह, कुर्सी, और कहा सर महोदय, आई विल गिव, अभी आई का मतलब क्या होता है, आई विल, तो WILL ऐसे पूरा होता है, आई विल यानी मैं दूंगा, उसे शॉर्ट में आई विल ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, आई विल गिव, मैं आपको दूंगा, यू यानी आपको, मैं आपको दूंगा, अ लॉजिकल एंड अ प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, एक लॉजिकल यानी तर्क भरा, और प्रैक्टिकल यानी जो सचमुच में प्रैक्टिकल करें, प्रायोगिक जिसे कहते हैं, प्रयोग किया हुआ। एक्सप्लेनेशन इसका मतलब होता है जिसे हम एक्सप्लेन कर सके, जिसे हम व्याख्या कर सके, विवरण कर सके। तो आपको ऐसे तर्क मैं प्रस्तुत करने वाला हूं जिसको हम व्याख्या करके दिखाने वाला हूं। टेल मी, मुझे बताओ, वेयर आर द हिमालयास। अब देखो तेनालीरामन उस पुजारी से पूछ रहे हैं, आप तो बहुत पूछ रहे, चलो मैं आपको बताता हूँ, अच्छा उदाहरण देता हूँ। टेल मी, मुझे बताओ, वेयर आर द हिमालयास, वेयर यानी कहाँ, आर यानी है, द हिमालयास यानी जो हिमालय के, जो हिमालयास क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हिमालय केवल एक पर्वत थोड़ी है, हिमालय के बहुत सारी चोटी हैं, बहुत सारे उसके बहुत सारे भाग हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, बहुत सारे पहाड़ है, इसलिए हिमालयास कहा जाता है। ठीक है, तो बताओ कि हिमालयास कहाँ है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, वेयर क्वेश्चन के लिए यूज करते, कहाँ, हिमालयास कहाँ है, पुरोहित से पूछे तेनालीरामन ने। अब देखिए तेनालीरामन क्या बोल रहे हैं, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, द स्कॉलर रिप्लाइड। अब वो जो स्कॉलर है, जो पुजारी है, जवाब दिया, क्या दिया, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ यानी होता है आपका उत्तर भाग, ठीक है, ऑफ इंडिया यानी भारत के
उत्तरी भाग में है। अब आपको दिशा तो पता ही होगा, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम। तो उत्तरी भाग में है, आप सभी विद्यार्थी होंगे तो जानते ही होंगे। अब फिर क्या बोले, देखिए फिर पूछ रहे हैं यहाँ पे तेनालीरामन, अच्छा उत्तर भाग में है, ठीक है। अब आप और बताइए, इफ यू वर इन तिब्बत, यदि आप वर यानी होते, थे, वर यानी थे, इन तिब्बत। देखिए वेयर और वर में अंतर है, बहुत से लोग ये वेयर को भी, ये वर को भी वेयर पढ़ देते हैं। वेयर, वर यानी होता है थे, इसे वेयर नहीं पढ़ेंगे। वेयर एक्चुअल में ये होता है WHERE, वेयर यानी कहाँ, और वर यानी थे। इफ यू वर इन तिब्बत, यदि आप तिब्बत में थे, मान लीजिए यदि आप तिब्बत में थे या रहते, वेयर वुड द हिमालयाज बी, वेयर वुड द, वेयर यानी कहाँ, वुड यानी होगा, ठीक है। द हिमालयाज बी यानी होना, बनना, इसे हम बी का यूज करते हैं, हिमालयाज बी यानी हिमालयाज कहाँ होता। अभी तो आप भारत में है तो आप बोल रहे हैं उत्तर दिशा में हिमालय। यदि आप तिब्बत में होते, तिब्बत आप सभी को पता है दूसरा देश है, तो यदि आप तिब्बत में होते तो बताइए कि हिमालयाज कहाँ होता, कहाँ पे है। अब आप बताओ, अब ये क्या बोल रहे हैं, टू द साउथ ऑफ द कंट्री, कहाँ होता, साउथ ऑफ द कंट्री। तो यही बोल रहे हैं भाई, आप जब अब आप क्या बोल रहे हैं, साउथ ऑफ द कंट्री मतलब दक्षिण दिशा में है देश के, कंट्री यानी होता है देश, साउथ है ना दक्षिण। पहले तो आपने बोला भाई कि नॉर्थ दिशा में है भारत के, जब आप भारत में हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तिब्बत में होते तो हिमालय कहाँ चले जाता, दक्षिण दिशा में भारत के। द स्कॉलर रिप्लाइड, उन्होंने कहा कि दक्षिण दिशा में, देश के दक्षिण दिशा में। अब ये देखिए तेनालीरामन आप अपना दिमाग लगा रहे हैं। सो व्हाट इज ट्रू फॉर यू मे बी अ लाई और अ फॉल्स फॉर वन लिविंग इन तिब्बत। सो व्हाट इज ट्रू फॉर यू यानी आपके लिए सच क्या है, मे बी अ लाई ये गलत भी हो सकता है, और अ फॉल्स ये झूठा या फिर गलत भी हो सकता है, फॉर वन लिविंग इन तिब्बत, फॉर वन यानी जो, लिविंग यानी रहते हैं, इन तिब्बत यानी जो तिब्बत में है। भाई आप अभी बोले साउथ दिशा में है, उससे पहले आप बोले थे कि उत्तर दिशा में है, तो जो तिब्बत में रहने वाला है वो तो बोलेगा कि भाई हिमालय कहाँ पे है, दक्षिण दिशा में है। लेकिन भारत में रहने वाला क्या बोलेगा, हिमालय पर्वत तो उत्तर दिशा में है। आप बताओ कि बात तो दोनों सही है, तिब्बत वाला जो बोल रहा है वो भी सही है, भारत वाला बोल रहा है वो भी सही है, लेकिन एक उत्तर बोल रहा है एक दक्षिण बोल रहा है। तो ये दोनों बात कैसे सही हो सकती है, या तो ये झूठा हो सकता है या तो गलत हो सकता है। उन लोगों के लिए देखिए कितना बढ़िया उसे अपने जाल में फंसा रहे हैं, उन्हें साबित कर रहे हैं कि भाई आप बताइए, आप ही तो दोनों बात बोले हो ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहे हो। एक बार आप बोल रहे हो उत्तर में है, एक बार आप बोल रहे हो दक्षिण में है, तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है, वही हिमालय पर्वत कभी उत्तर में कभी दक्षिण में, वो घूम जाएगा क्या, कहीं भी चलेगा। ड्यूरिंग डे टाइम, अब एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, एग्जाम्पल तो मुझे और भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा। ड्यूरिंग यानी के दौरान, डे टाइम यानी दिन के दौरान, दिन के समय, यू विल से इट इज डे टाइम बट, ठीक है। यू विल से आप कह सकते हैं, यू विल से यानी आप कहेंगे, दिन के समय आप कहेंगे इट इज डे टाइम, ये दिन का समय है, डे यानी दिन, टाइम यानी समय। आप दिन के समय क्या बोलोगे, ये तो दिन है, लेकिन, बट यानी लेकिन, फार अवे मतलब होता है बहुत दूर, दूर उसे फार अवे बोलते हैं, ठीक है। इन अ वेस्टर्न कंट्री, इन यानी में, और वेस्टर्न यानी होता है पश्चिमी, कंट्री यानी देश, पश्चिमी देश में, पश्चिमी देश हम ज्यादातर जो फॉरेन है ना, विदेश है, विदेश आप सभी को पता है, उसे हम पश्चिमी देश बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं। भाई अभी तो आप बोल रहे हो दिन के समय को दिन बोल रहे हो, लेकिन जो बहुत दूर हमारे जो पश्चिमी देश है, विदेश है, इट इज नाइट टाइम, यहां क्या है, रात का समय है। जो विदेश है, पश्चिम देश है, वहां तो रात का समय है। फॉर द पीपल लिविंग इन दैट कंट्री, फॉर यानी के लिए, द पीपल लिविंग यानी जो लोग रह रहे हैं, इन दैट कंट्री, उस, दैट यानी उस कंट्री यानी उस शहर में जो लोग रह रहे हैं, उसके लिए क्या है, नाइट टाइम है। आपने बोला अभी दिन का समय है, लेकिन इसी समय, अभी के समय, यदि आप किसी विदेशी से पूछोगे फोन लगा के, भैया मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, तिलहने में ऐसे नहीं कहा, अभी आप अपने अमेरिका या और कहीं देश में फ़ोन लगा के पूछोगे क्यों भाई वहाँ दिन है कि रात, तो मान लीजिए अभी रात है यहाँ पे, तो वहाँ दिन होगी। यदि आप दिन के समय कॉल करोगे तो बोलेगा यहाँ पे रात है। आप भी सही हो, हाँ अभी तो यहाँ पे रात है, वो भी सही है, अभी तो यहाँ पे दिन है, लेकिन यहाँ दिन है वहाँ रात है। यही तेनालीरामन उससे समझाना चाहते थे कि वहाँ के लोगों के लिए तो अभी रात है और आप तो बोल रहे हो अभी दिन है। यू आर लाइंग, क्या आप झूठ बोल रहे हो।
इज, एम, आर के साथ यदि कोई भी वर्ब में एनजी लगता है तो रहा है, रही हो, इस प्रकार से होता है। यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हो। और या फिर व्हाट यू क्लेम इज फॉल्स, व्हाट यू क्लेम्स, आप क्या क्लेम करोगे, आप क्या दावा करते हो, इज फॉल्स, कि ये गलत है। यदि कोई विदेशी आदमी अब भी बोलता है कि अभी तो हमारे तरफ क्या है, रात का समय है, और आप बोल रहे हो अभी दिन का समय है, तो आप कैसे उसे आप क्लेम करोगे, दावा करोगे कि वो जो विदेश का आदमी है वो क्या है, गलत बोल रहा है, इज फॉल्स, ये गलत है। आप कैसे सिद्ध करोगे, आप बताओ, सिद्ध करके बताओ। व्हाट इज ट्रू, सच क्या है, फॉर वन इज फॉल्स फॉर अनदर, व्हाट इज ट्रू फॉर वंस, यानी किसी एक के लिए सच क्या है या फिर दूसरे के लिए झूठ क्या है। अनदर यानी होता है झूठ, एक के लिए सच क्या है और दूसरे के लिए झूठ क्या है, आप इसे कैसे प्रूफ करोगे। दिस वे, इस प्रकार, एवरीथिंग, हर चीज, एंड, और, एवरीवन, हर कोई, इज लेइंग, लेइंग यानी होता है क्या कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। लेइंग यानी लाइंग, सॉरी लाइंग लिखा हुआ है, लाइंग यानी होता है झूठ बोल रहा है। एंड, और, ऑल इज फॉल्स अराउंड अस, ऑल इज सब चीज है, फॉल्स यानी झूठा, अराउंड अस यानी हमारे आसपास। भाई आप जिस प्रकार से बोल रहे हो इस प्रकार से तो पूरी दुनिया ही हम क्या कर रही है, झूठ बोल रही है, और हमारे आसपास जो भी चीज है, अराउंड यानी हमारे आसपास, वो सब चीज क्या है, झूठा है, गलत है, हर चीज गलत है। दस, इस प्रकार, एज यू वॉन्टेड मी टू प्रूव, जिस प्रकार से आप चाहते थे, मी टू प्रूव यानी मुझे प्रूफ करना, साबित करना कि दिस होल वर्ल्ड इज माया, कि ये पूरा दुनिया, होल, डब्ल्यू को नहीं पढ़ते, केवल होल पढ़ते हैं, होल वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया, इज माया, ये पूरी दुनिया क्या है, माया है। अ फॉल्स बिलीफ, एक गलत विश्वास है, फॉल्स बिलीफ यानी अंधविश्वास है, गलत विश्वास है। समथिंग ऑलवेज चेंजिंग, समथिंग यानी कुछ चीज, ऑलवेज हमेशा, चेंजिंग यानी बदलता रहता है, हर समय कुछ ना कुछ बदलते रहता है। एंड नेवर द सेम दस, और नेवर द सेम, और हमेशा सेम यानी इसी प्रकार से नहीं रहता, यानी बिल्कुल वैसा ही नहीं रहता। तेनाली रामन वही समझा रहे हैं कि भाई वैसे में तो पूरी दुनिया क्या है, झूठी है। आप जो बोल रहे हो पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, और ये हर चीज़ झूठा है। आप बोल रहे हो रात, वो बोल रहा है दिन, आप बोल रहे हो उत्तर दिशा में है, वो बोल रहा है दक्षिण दिशा में, तिब्बत वाला। तो भाई इस प्रकार से तो पूरी दुनिया ही झूठ बोल रही है, पूरी दुनिया ही क्या है, झूठी है, और पूरी दुनिया ही एक प्रकार की माया है। हर चीज यहाँ बदलती रहती है, कोई चीज क्या यहाँ पे सेम नहीं है, बिल्कुल वैसा ही नहीं है। 10, इस प्रकार, आई हैव प्रूव्ड, मैंने प्रूव किया, आई हैव यानी मैंने प्रूव कर दिया है, कर लिया है, तो हैव का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। आई हैव प्रूव्ड, मैंने, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगता है, प्रेजेंट है लेकिन थर्ड फॉर्म का यूज होता है प्रूव, प्रूव्ड, थर्ड फॉर्म में प्रूव लिखते हैं। आई हैव प्रूव्ड, मैंने प्रूव कर दिया। व्हाट यू वांटेड, जो आप चाहते थे, जो आप चाहते थे उसे मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया है। द प्रीस्ट हैड नो रिप्लाइड, प्रीस्ट के पास कोई भी जवाब नहीं था। हैड यानी किसी के पास कुछ चीज होना, तो पास्ट टेंस में होना, तो प्रीस्ट हैड नो रिप्लाई यानी प्रीस्ट के पास कोई भी जवाब नहीं था। टू दिस यानी इसके लिए। एंड दस, और इस प्रकार, तेनाली रमन अगेन सेव द ग्रेस ऑफ विजयनगर, और तेनाली रमन ने फिर से सेव्ड यानी बचाया, द ग्रेस, ग्रेस यानी होता है छवि, ऑफ विजयनगर, विजयनगर की छवि जो उसकी इज्जत थी उसे उन्होंने क्या कर लिया, फिर से बचा लिया अपने बुद्धिमानी से। आप समझ गए मैं क्या समझाना चाहता था, इतना फोर्सफुली बार बार समझाया इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और आप समझ चुके हैं कि तेनाली रामन ने कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि माया क्या चीज़ है। आप यहाँ पे जो बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि वो ही सच है, वहाँ के लोग अलग बोल रहे हैं, यहाँ के लोग अलग बोल रहे हैं, ऐसे में तो पूरी दुनिया ही क्या है, झूठी है। इसलिए इस दुनिया को क्या कहा गया है, माया कहा गया। और मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है, हिमालय पर्वत वाला, दिन रात वाला, और इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं जिससे हमें क्या लगता है कि ये दुनिया झूठी है और माया है। तो देखिए इस प्रकार से तेनाली रामन ने बहुत ही अच्छी बुद्धिमानी दिखाई और विजयनगर की जो इज्जत थी उसे बचा लिया, उसकी छवि को बचा लिया। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी जो भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।